नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, एहतजाज करना, जलसे जुलूस करना किसी भी सियासी जमात का आईनी हक है और इसी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 25 मई यानी कि आज की डेट दी थी अपने लॉन्ग मार्च के लिए। हकीकी आज़ादी मार्च का इसको नाम दिया गया था और इसके लिए श्रीनगर हाईवे मुख्तस किया गया था। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि आज 3 बजे वो श्रीनगर हाईवे पर पहुँचेंगे और पूरे मुल्क से अवाम, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन बल्कि उन्होंने तमाम अवाम को ये पैगाम दिया था कि वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन इसको रोकने के लिए, इसको नाकाम बनाने के लिए जो कोशिशें थी वो एक रोज़ पहले ही शुरू हो चुकी थी और वो जो कोशिशें थी वो पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जो लोग हैं उन्होंने देखी किस तरह से घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ की गई और ये सिलसिला अब तसादुम तक पहुँच चुका है। पुलिस और आवाम के दरमियान किस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की गाड़ियाँ तोड़ी गई, किस तरह से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, आवाम पर शेलिंग किस तरह से की गई, टेयर गैस का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, ये सब कुछ सुबह से हम सब लोग देख रहे हैं। क्या ताकत का इस्तेमाल करके इस तरह की तहरीकों को दबाया जा सकता है? आज हम इसके ऊपर सवाल करेंगे और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक ही हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने डी चौक का ऐलान कर दिया है। कई काफिले जो हैं उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं की क़यादत में वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं और कहा जा रहा है कि तकरीबन 10:30 बजे तक इमरान खान साहब जो हैं उनका काफिला वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इसकी समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हुकूमत को, इंतज़ामिया को हुक्म दिया गया है कि G9 और H9 पार्क के दरमियान जो ग्राउंड है वहाँ पर इनको धरने की और जो भी प्लान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो करने की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने एक मुज़ाकरात के लिए एक सेशन जो है उसका भी ऐलान किया है और फैसला किया है, हुक्म दिया है हुकूमती टीम को भी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टीम को भी कि मिल बैठकर इसके ऊपर फैसला करें। लेकिन अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आती है ये तहरीक जारी रहेगी। अब ये सिलसिला कहाँ पर जाकर रुकेगा, क्योंकि अभी तक कई शहादतें जो हैं उनकी खबरें भी पहुँच चुकी हैं, जिनमें PTI के कारकुनान और आवाम जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है। कन्फर्म अभी तक नहीं आया नंबर कि क्या है, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, रहनुमा मसून हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आज समीना पाशा साहिबा मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और आज एज एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अफनानुल्लाह साहब, आगाज़ सर मैं आपसे करती हूँ। वैसे तो आपके कई रहनुमा, मरियम साहिबा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, इसके अलावा दीगर रहनुमा जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी हैं और अपनी प्रेसर्स में उन्होंने ये कहा है कि ये आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, कोई लॉन्ग मार्च में नहीं निकला। मरियम साहबा 500 लोगों की बात कर रही थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बस 20-30 से ज़्यादा लोग नहीं निकले। आपकी क्या राय है, नहीं निकाल पाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पंजाब की हद तक मामला है वो तो बड़ा क्लियर है कि इन्होंने जो कॉल दी डिफरेंट जगहों पे, बत्ती चौक पे, इन्होंने कल उससे पहले जो है वो प्रेस क्लब में कॉल दी और एक बंदा नहीं इधर इनका क्या कहते हैं शो अप हुआ। कल जो है, आज भी क्या कहते हैं चंद लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लाहौर में ना होने के बराबर थे। ये ज़रूर है क्या कहते हैं कि जो PTI का काफ़िला KPK से आ रहा है इमरान खान साहब की क़यादत में, उसके अंदर चंद हज़ार लोग ज़रूर हैं। उसके अलावा जो इन्होंने 20 लाख बंदों की कॉल दी थी कि 20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा, या फिर बाद में कह दिया था 30 लाख हो जाएगा। अब जिस किसी को भी मालूम है इस्लामाबाद का, वो 30 लाख बंदे का मतलब ये है कि डी चौक से लेके आप मतलब कि एयरपोर्ट तक बंदा ही बंदा हो। तो ये इस्लामाबाद की अपनी टोटल आबादी जो है वो जो इस साइड की है वो 10 लाख नहीं है जिधर ये आ रहे हैं। तो ये ऐसी इन्होंने इतनी लंबी लंबी बातें की थी, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड है वो सिचुएशन ये है कि चंद हज़ार लोग ज़रूर हैं इनके साथ और वो जो है वो उनका एक जत्था लेके इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद पे जलगार कर रहे हैं और वो अपनी जो है वो अपनी जो फाशिस्ट माइंडसेट है उसको वो दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में उन्होंने आग लगा दी है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। कल परसों एक पुलिस वाले को क्या कहते हैं शहीद कर दिया है, फिर और लोगों के बच्चों को मरवा के जो है वो अपने बच्चे जो हैं वो उधर लंदन में आराम से बैठे हुए हैं। अपनी जो क्या कहते हैं जो माल बनाया है वो गोगी लेके दुबई में आराम से बैठी हुई है। तो बाकी जो है वो अब इनका अपना तो कोई स्टेक इतना है नहीं। ब्रिगेडियर साहब,
सर क्या कहिएगा, ये जो इस वक्त रवैया अपनाया हुआ है इस हुकूमत ने, सवाल करो पहले तो आप माइक उठवा देते हैं, आपको जो चैनल पसंद नहीं होता, फिर आपके किसी और रहनुमा से सवाल किया जाए तो वो प्रोग्राम से उठ के चले जाते हैं। सर ये क्या रवैया है? ये यही है जमहूरी रवैया कि अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप उठ के चले जाएं? आयशा, यहाँ पर ऑनेस्टली फील ये सिविलियन डिक्टेटरशिप है। ये हुकूमत जो होती है ये सिचुएशन को कंट्रोल करती है, डिफ्यूज़ करती है, और इनिशिएटिव गवर्नमेंट के पास होता है। यू हैव टू ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आप कंट्रोल करें। बात ये है कि आप कह रहे हैं 5,000 आए, 10,000 आए, आपने पूरे मुल्क को ब्लॉक क्यों किया? मुल्क को आपने फ्लो ऑफ ट्रैफिक में खोलना होता है, कारोबार ज़िंदगी बंद नहीं करना होता। सेकंड ये होता है कि अगर कोई पीटीए की हुकूमत या उनकी पार्टी कोई तशद्दुद कर रही है, पुरअमन एहतजाज नहीं कर रही है, रास्ते में गोलगप्पा कर रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान, देन ऑफ कोर्स यू हैव ऑल द राइट टू यूज फोर्स एंड ऑल्सो इंश्योर कि वो ऐसी बात ना करे, क्योंकि आपकी भी गारंटी, ये इंपॉर्टेंस है और ज़रूरत है कि आपने आवाम का ख्याल करना है। लेकिन जब एक पुरअमन एक एहतजाज हो रहा है, मार्च होने लगी है, उन्होंने पहले भी किया था, इसके बाद आपके सामने पीपल्स पार्टी ने किया, जेयूआई ने 2 दफ़ा किया। मेरे ख्याल में पीडी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं की और होना भी नहीं था। तो पर्पज़ है उनको आने दें, अपना वो बैठे हैं आगे, जो उनका एक आईनी कानूनी हक है उसको वो चले जाएंगे। बस जिस तरीके से आपने 2-3 दिन पहले से पकड़ दकड़ कर ली, रात को 2 ढाई बजे आप शरीफ लोगों के घर में पुलिस छलांगे मार के जा रही है, दरवाजे तोड़ रही है, वहाँ ख़वातीन है, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो लोगों को आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, यूर इन्वाइटिंग ये करें। उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं, और राना सनाउल्लाह की, आई थिंक ही वाज द वन हु वाज इंस्टिगेटिंग इनके, आप कुछ करें ताकि ये करना चाहिए। मे बी ही यूज्ड टू मॉडल ऑन इंसिडेंट। इसलिए इस वक्त जो कुछ अब भी मैं कहता हूँ, जिस तरीके से लोगों की इमलाक कारों को तोड़ा गया, कोई रीज़न नहीं था। आपके साथ उनके साथ पुलिस के सिविलियन लोग थे जो डंडे मारे थे। यास्मीन राशिद जो है एक ओल्ड लेडी हैं, बीमार भी हैं, उनकी गाड़ी को जैसे तोड़ा गया, और कितने लोगों की गाड़ियां तोड़ा गया। इट इज अनकॉल्ड फॉर। ब्रिगेडियर साहब, आपको याद होगा परसों जो बल्कि कल की थी मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने खास तौर पर ये बात की थी कि बाकी गिरफ्तारियां सब ठीक है, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोग अपने रहनुमा की बात नहीं मान रहे हैं, तो आपने और किसी की बात क्या माननी है? फिर उनको पुलिस वैन में लेके जा रहे हैं, और वो एक इतनी वो इज्जतदार खातून है, और वो अकेली भी थी, बेटी थी, एक दो और लेडीज थी, जिस तरीके पुलिस उनसे बदतमीजी कर रही थी। तो ये चीज़ें आप तुम खुद ब खुद चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पीटीआई का और ये हुकूमत का आपस में क्लैश हो। मे भी चाहे देखें, ऐसे मौके पे शरपसंद अनासर भी होते हैं, शरंगेजी भी करते हैं, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे ज़्यादा खून खराब हो, तो व्हाट विल हैपन? क्या पाकिस्तान में इस वक्त हमें स्टेबिलिटी चाहिए या इंस्टेबिलिटी चाहिए? इकोनॉमिक जो हालात हैं, वी ऑल नो इट व्हाट इज हैपनिंग। हमें कितनी सख्त प्रॉब्लम इस वक्त हुई है, और मुख्तलिफ इसमें वर्ल्ड बैंक IMF बैठे हुए हैं। तो इस मौके पे आपको चाहिए कि, और फिर आपने इनिशिएटिव ले लेते ना, आपने क्यों नहीं हुकूमत पीटीआई को इनवाइट किया? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इनवाइट कर रहे हैं। आप एक दफ़ा कहते हैं कि आए हमारे से बैठें, आपने इलेक्शन की बात करनी है, या आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी है, या आपने EVM और उसकी बात करनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करनी है, नैब की बात करनी है, करें। मैक्सिमम क्या होता, पीटीआई इनकार कर देती। यू वर ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर थे। सेकंड, उसके बाद आपने उनको आने देना था। कुछ भी अभी तो आ रहे हैं ना, अभी भी तो S9 डी चौक पे पहुंचे हुए हैं, आग आप खुद लगा रहे हैं, आंसू गैस फायर कर रहे हैं, उसे हमेशा आग लग जाती है। उसके बाद जिस तरीके से तशद्दुद करें, इट इज अनकॉल्ड फॉर। आई ऑल्सो वन से कि इमरान ने भी गलती की है, उनको 25 के बजाय 2 दिन और वेट कर लेते, उससे मेरे ख्याल में शायद उनका जो मकसद है वो हल ही हो जाता। फिर यासीन मलिक का एक थी 25 मई थी, उनकी बेगम ने भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी, वो भी आज बैकग्राउंड में चला गया। फिर उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा वेट करते, तो IMF वर्ल्ड बैंक की तासुरात भी है, ये हुकूमत ने खुद ब खुद अर्ली इलेक्शन अनाउंस करने थे, बिकॉज अगर वहाँ से पैकेज नहीं मिलता तो दे विल नॉट हैव, और आपकी बात भी बड़ी अच्छी थी रह जाती। बट आई थिंक अब जो हो चुका है, अब हुकूमत को चाहिए कि आप पीसफुल रहें। उनको आपको चाहिए था, उनको पैसे देते कि आपने इस रूट पर आना है, यहाँ बैठना है, हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बल्कि उनको फैसिलिटेट करें
सर ब्रिगेडियर साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई गिरफ्तारी ना करें, हिरासा ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ये हुक्म आ गया था, लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो जुड़वां शहरों में हम देख रहे हैं वो इस वक्त ऐसी है कि आग लग चुकी है। ग्रीन बेल्ट्स में मुख्तलिफ झाड़ियों में आग लगी हुई है और लोग जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उन पर शेलिंग भी की जा रही है। समीना, आप भी देख रही हैं सारी सूरत हाल, व्हाट डू यू थिंक ये किस तरफ चल पड़े हैं हम लोग? बड़ा ही ज़ाहिर है अफसोसनाक मनाजिर हैं ये, लेकिन आयशा हमेशा इस किस्म की सिचुएशन का जो नुकसान है वो हुकूमत वक्त को हुआ करता है और जो फ़ायदा है वो अपोजिशन को हुआ करता है। लेकिन मैं तो ये समझ रही हूँ कि इस वक्त फ़ायदा तो किसी को भी नहीं हो रहा है, फ़ायदा तो किसी को नहीं हो रहा, नुकसान सबको हो रहा है। मुल्क को भी हो रहा है, अवाम को भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान, सबसे ज़्यादा मुल्क को हो रहा है और अवाम को भी हो रहा है ना। देखें, पिछले 4-1 महीने से एक जो अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है, ये कोई अभी से नहीं है। जब से हमने देखा फरवरी से ऑनवर्ड्स ये बात चल रही थी, अदम एतमाद आएगी, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, फिर उनकी गवर्नमेंट के बाद नई गवर्नमेंट, फिर नई गवर्नमेंट के बाद फिर से जलसों का एक सिलसिला और फिर अब ये लॉन्ग मार्च। तो पिछले 3-4 महीनों से जो एक अनरेस्ट है उसकी वजह से यकीनी तौर पर हमारी मईशत को भी धचका लगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि चलिए जो हुआ, मैं उस पर पास्ट पे तो कमेंट नहीं करी, लेकिन जो अब आज जो सारी सिचुएशन रही है, इस किस्म के जो मनाजिर होते हैं वो कभी भी, चाहे वो वजह उसकी कोई और भी हो, आप कह लें जी पीटीआई के कारकुनान बड़े मुसल्लह थे, बड़े जी असला बरदार थे, डंडे लेके आ रहे थे, गोलियां लेके आ रहे थे, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन जब भी सड़कों पे खून बह रहा है लोगों का, जब भी शेलिंग हो रही है, जब भी ख़वातीन जो हैं वो गिरती पड़ी आपको नज़र आ रही हैं, इस किस्म के जो मनाजिर होते हैं वो हमेशा जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट उस दिन की होती है, उसी के अगेंस्ट में जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो हुकूमत वक्त होती है वो बड़े दिल का मुजाहरा करती है। हमेशा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा उन्हीं के ऊपर आयद होती है। आपने इनको आने देना था, अगर वो आ रहे थे, अगर वो कम लोग होते वो खुद ही एक्सपोज हो जाते। आपने उनको भी ये क्वेश्चन दे दिया, इतने ज़्यादा रुकावटें और रात भर जो क्रैकडाउन किए, बल्कि 2-3 दिन से जो क्रैकडाउन किए, उससे आपने उन्हें क्वेश्चन दे दिया ये कहने का कि जी देखें हमारे तो लोग बहुत ज़्यादा होते और शायद वाकई बहुत ज़्यादा होते अगर आप लोग इस तरह से ना करते। आज के मार्च में आप ये देखें कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो आम लोग हैं, मेरे आप जैसे, ये बहुत सारे और जो शायद जाना चाहें मुतवसत तबके के लोग, जो कि वैसे पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं होते लेकिन निकलने में, लेकिन ऐसी किसी सिचुएशन में वो वैसे ही घबरा के नहीं जाएंगे। आप देखें ना, गाड़ियां जिस तरह से तोड़ी जा रही हैं, आप भी अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे, मैं भी अपनी गाड़ी निकालूंगी। जो लोग पहुंचे हैं वो सिर्फ वही हैं जो कारकुनान हैं, जो कमिटेड वर्कर हैं, वही पहुंचे। और बल्कि हमें थोड़ा सा इसको भी देखना चाहिए, इस एंगल से भी एनालाइज करना चाहिए कि पीटीआई कारकुनान कितने ट्रेंड हो गए। वरना इनके बारे में ये कहा जाता था ये तो बर्गर क्राउड है और ये मतलब ये मारे खाना, ये फेंटियां खाना, डंडे खाना, ये आमतौर पर जियालों के लिए तमगा समझा जाता था कि जी वो बड़े हार्ड वर्कर होते हैं, बड़े वो। इसका क्रेडिट तो हम फिर मुस्लिम लीग को दे देते हैं कि इन्होंने ट्रेन कर दिया 2014 में भी, और इस वक्त भी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं उसके अंदर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये हम क्या समझे, ये अनाऊ की जंग है, अनाऊ की वजह से मुल्क को इस सारी सूरत हाल की भेंट चढ़ाया जा रहा है। एक तरफ ठीक है मईशत हमारी जो है उसका बहुत बुरा हाल हुआ है, लेकिन उससे पहले इस हुकूमत ने भी तो कमजोरियां दिखाई ना मुश्किल फैसले करने में। कभी कहते हैं इलेक्शन की तरफ चले जाएं, कभी कहते हैं नहीं जाना। कल मरियम साहिबा कह रही थी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नहीं हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। क्या ये हुकूमत खुद भी अब तक कन्फ्यूजन का शिकार है? इनडिसाइसिवनेस पार्टी में आपस में ये कोई नहीं थे कि कुछ कह रहे हैं हमने पार्टी इलेक्शन करानी है, कुछ कह रहे सिर्फ पीपल पार्टी ने वांटेड कि ये इलेक्शन अभी ना हो, लेट हो, क्योंकि जाहिर है वो लाहौर में आके बिलावल भुट्टो बैठना चाहते हैं, पीपल पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, नाराज जालों को वापस लाना चाहते हैं, कोई 10-15 सीटें निकालना चाहते हैं सेंट्रल पंजाब से, उनका डिज़ाइन ये है। लेकिन बात यह है कि 6 हफ्ते गुजर गए, What have you delivered to the people of Pakistan? एक भी आप बताएं कि आपने ऐसा काम किया जो आवाम को रिलीफ मिला हो। सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा पहले भी टीवी चैनल पे यही कहता था कि आपके पास सोल्यूशन क्या, आप आना तो चाह रहे हैं, व्हाट विल यू डू? आप क्या डॉलर की कीमत कम कर देंगे, आप पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे देंगे, क्या करेंगे? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपने पॉपुलैरिटी को ख़राब कर लिया। अगर 4-6 महीने और पीटीआई गवर्नमेंट रहती तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती। उस वक्त आपका ग्राफ चढ़ा था, तो इन्होंने तो खुद गलती कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि दे कांट टेक अनपॉपुलर बोल्ड डिसीजन। वो डिसीजन वी नो कि उससे इनके इलेक्शन को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए अब वो स्टक हो गए। अगर अभी इस वक्त अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें तो कहेंगे देखो जी पीटीआई ने
इमरान खान ने हमें डरा के और ये डर गया, उसका ग्राफ और ऊपर चढ़ता जाएगा। सो नाउ समबडी हैज़ टू कम, ये तो नहीं कर सकते जो कंडीशन नज़र आ रही है। इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या मुल्क के दूसरे अदारे हैं, समबडी हैज़ टू मेक देम सिट और उनको बड़ा क्लियर बताएं कि क्या करना है। 1 या 2 दिन बहुत अहम है। आई थिंक 1-2 दिनों में कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। मुल्क के लिए इस वक्त इंस्टेबिलिटी, उसके बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट, वीक गवर्नमेंट, 11-12 पार्टियों की गवर्नमेंट नहीं डिफ़िकल्ट चलाने की हो रही है। इसलिए इस वक्त बेस्ट आंसर ऑनेस्टली है, पाकिस्तानी फील कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं ताकि वही बजट अनाउंस करें। बजट में ये हुकूमत नहीं बोल्ड डिसीजन लेगी, अनपॉपुलर डिसीजन लेगी, जो करने पड़ेंगे IMF वर्ल्ड बैंक की वजह से। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है, क्यों उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, और वो IMF वर्ल्ड बैंक को भी कह सकते हैं जी हम ये फैसले कर रहे हैं और ये ऑनर होंगे। सर इसके अंदर ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है उसके साथ IMF मुज़ाकरात नहीं करता। लेकिन इसके ऊपर हम वापस आते हैं। हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, लिबर्टी चौक पर इस वक्त मौजूद हैं। और अब से कुछ देर पहले ये इत्तलात आई हैं कि लिबर्टी चौक पर भी जो कारकुनान जमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया है। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, लाठी चार्ज यहाँ पर भी किया गया है कारकुनान पर? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये हमारा पुरअमन एहतजाज था, और एहतजाज तो था भी नहीं। ये बेसिकली कि आज सारे दिन की जो शेलिंग और जो कुछ हुआ तो कारकुनान बड़े अपसेट थे, और एक हमारा कारकुन शहीद हो गया है। तो सॉलिडारिटी के तौर पर हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे और लोग परेशान थे कि हमें अगला लीडरशिप लाहे अमल भी बताए। तो सारी लीडरशिप आपको पता है कि कोई जख्मी है, कोई कहीं। तो मैं यहाँ पे अवेलेबल थी, मैं और फिर चीमा साहब भी अरेस्ट हुए थे, तो वो भी शाम को जब उनको हमने छुड़वाया तो हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को हौसला देने के लिए गए थे। और यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं थी, ना कोई प्रोटेस्ट की कॉल थी, क्योंकि अवाम जब पहुंची तो हमने उनको अगला लाया अमल सिर्फ ये बताया। तो मुबारकबाद दी अवाम को जरा ठंडा नॉर्मल करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए तो खुल गए हैं, तो आप सुबह हम पुरअमन तरीके से निकलेंगे। दूसरा, हमने अवाम को ये हौसला दिया कि जो भी हमारे कारकुनान जिनको विक्टिमाइज किया गया और अरेस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, उनको भी रिहा करने के हुक्म जारी हो गए हैं। मैंने, चीमा साहब ने, जो हसन न्याजी है हमारा छोटा भाई, और कुछ और वकला ने, हमने स्पीचेस की। और चूंकि मैं सारा दिन की शेलिंग सही हुई थी, मारे सही हुई थी, सुबह हमने ट्रैवल करना है, तो अभी मैं घर पहुंची और बड़ा पुरअमन और बड़ा फैमिली वाला और बड़ा एक, आपको पता है लिबर्टी के अंदर जो क्राउड आता है, और बच्चे थे, बूढ़े थे, नारे लग रहे थे और जबरदस्त एक माहौल था। एक होता है ना, मैंने इस तरह की बातें की कि लोगों में जरा होप लग गई, क्योंकि सारा दिन आज बड़ा टेंस माहौल था। फिर कारकुनान हमारे ज्यादा दुखी थे बिकॉज हमारा एक पार्टी का दरीना कारकुन, हमारा एक्स काउंसलर, वो हुमा ब्लॉक से उनका ताल्लुक है, फैसल अब्बास, वो शहीद हो गया, उन्हें पुल से नीचे फेंका गया। आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया। तो सॉलिडारिटी के लिए आप लोग वहां पर जमा थे। मुसर्रत साहिबा, पुलिस ने कोई वार्निंग दी थी आप लोगों को? आयशा जी, मैं जब वहां से निकली हूँ तो बिल्कुल पुरअमन माहौल था, बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, और मैं आज मुझे पैदल बड़ा चलना पड़ा है आज। तो मैं भी घर पहुंची हूँ तो मैंने ये देखा है जी शेलिंग शुरू है। ये पागल हो गई है, फिस्ताई हुई हुकूमत है, ये इनको ज़हनी तवाज़न खो चुके हैं। अगर ये आम शहरियों पर, मैं हल्फन ये बात कहने को तैयार हूँ, हमारे वर्कर उसमें बहुत कम थे या ना होने के बराबर थे, क्योंकि सारे लोग जख्मी है, डिस्टर्ब है, ये आम पब्लिक थी। आप लोगों के जाके नोट करें, उनको देखें, ये फैमिलीज थी, और इन्होंने, और खुदा की कसम छोटे बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में थे, इन्होंने जिस तरह से शेलिंग की है, ये कश्मीर से कम के मनाजिर नहीं है, उससे ज्यादा सख्त है। कश्मीर वाले भी आजादी मानते हैं हिंदुस्तान से, हम तो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हुकूमत है यहाँ पे। ये इनको लाने वाले जो इनके सहूलतकार हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये डरे उस वक्त से कि जब हमें मिलना है डी चौक से, हम इनके घरों का क्यों ना रुख कर लें। जब हमारे बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर सीधी गोलियां मार रहे हैं, आज मुंह के ऊपर शेल मारे, आज आंखों के ऊपर शेल मारे, तो ये डरे उस वक्त से। इनको लाने वाले इनके सहूलतकार, जो अपने आप को, मैं खुल के बात करूंगी, न्यूट्रल्स कहते हैं। ये वक्त न्यूट्रल रहने का नहीं है।
अच्छा, मेरा सवाल ले लें। ये बताइएगा कि आप कह रही हैं पुरअमन लोग थे, फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने वहां पर धावा बोल दिया? कोई वार्निंग दी थी? कोई वार्निंग दी हुई थी? आपका जी कोई वार्निंग नहीं आयशा, कोई वार्निंग नहीं। वहाँ पे मुझे ये बताओ, फैमिलीज ने, बच्चों ने, या अगर वर्कर वहाँ पे, उन्होंने करना क्या है? मीडिया वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि मैंने जब अपने शहीद कारकुन के लिए बात की है, ARY, GNN और बाकी तमाम चैनल सारे मौजूद थे, सबने हमसे बात की, उनसे पूछे कि कारकुनों के पास क्या था, या कोई वार्निंग दी गई? और अगर कारकुन लिबर्टी जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर अगर नारेबाजी कर रहे हैं, तराने लगा रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? ये पहली दफा तो नहीं हुआ, इससे सख्त हमने एहतजाज भी किए हैं ना। जब पहली कॉल थी, हम हर वीकेंड पे लिबर्टी पे इकट्ठे होते रहे, हर रमजान में इकट्ठे होते रहे। आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया था? ये पागल हो चुके हैं, ये साबित। अब मुझे ये बताएं, आज जिस बर्बरियत का मुजाहरा SP ने किया, कोई अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ ये बर्दाश्त नहीं करता। हमारे जवान बच्चे को पुल से नीचे फेंक के शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। ये जो आज सुहेल ने खेल रचाया है, इसको भुगतना पड़ेगा। और जो मैं सहूलतकारों को मैं खुल के कह रही हूँ, आप डरो उस वक्त से कि जब अवाम आपकी तरफ चल पड़े। और क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम पुरअमन तरीके से, अगर हम लिबर्टी के अंदर बैठे हैं, तो ये बेसिकली ये इस मुल्क को जिस तरफ धकेल रहे हैं, ये खेल इनको महंगा पड़ेगा। ठीक है, मुसर्रत साहिबा, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमें अननेसेसरी अपने अदारों को, स्टैब्लिशों को घसीटना नहीं चाहिए। जज्बात, वी डू अग्री कि आपके जज्बात इस वक्त ज़्यादा हाई अप हुए हुए हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आप और हुकूमत को आपस सेटल करें ना। यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर बात से कहते हैं फौज आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट है, हाल हमारे मसले करे, आप खुद क्यों नहीं करते हैं? आप हुकूमत से बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें। आप लोग मुज़ाकरात करना नहीं चाहते हैं, ज़रूर करने चाहिए। अगर हुकूमत इनवाइट करे तो जिस तरह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आप बैठेंगे, पहले बैठें आप। और ख़ास तौर पर 25 को जो आप लोगों ने एहतजाज किया है, ये शुरू किया, एक दो दिन रुक जाते, हो सकता है कि आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हो चली थी या हो जाती। ये भी हमने देखना चाहिए कि आप हुकूमत को नहीं। ब्रिगेडियर साहब, कोई आपने 2-3 दफा बात की कि 2 दिन और रुक जाते, कोई ऐसे इम्कानात मौजूद थे कि इन 2 दिनों के अंदर अगर डिले कर लेते थोड़ा सा ये मार्च, तो मुतालबा मान लिया जाता? कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी, कर लीजिए। 80% आई वाज श्योर के ये मसला हल हो जाना था। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रेन, अगर थोड़ा सा हम रुक जाते, ये नौबत ही ना। और अब इनके लिए प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के लिए कि इस स्टेज पे आके अगर वो कहते हैं तो समझेंगे, देखें जी हम ब्लैकमेलिंग में PTA के आ गए हैं, तो गवर्नमेंट इज आल्सो इन अ फिक्स, तो बट समबडी हैज टू जंप इन एंड रिजॉल्व दिस इशू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हु इज दैट समबडी? ये भी तो एक सवाल है ना ब्रिगेडियर साहब। इट इज सुप्रीम कोर्ट और आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट, दे हैव टू डू समथिंग। आप मुल्क को टोटल एनार्की में, मुल्क को खाना जंगी में नहीं ले जा सकते। यही हमारा दुश्मन चाहता है कि फौज और अवाम को आपस में लड़ा दो, उनको कॉन्फिडेंस खत्म कर दो, फौज को तोड़ कर दो, अज़ाइम पूरे करो। फौज विल नेवर कम इन मामला के अंदर। फौज कभी भी अवाम के साथ खड़ी के लड़ने के लिए नहीं होगी, प्लीज रिमेंबर। इसलिए इसको, इस जरूरत को जरूर कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने की जरूरत है, हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। सही। मुसर्रत साहिबा, आप प्लीज हमारे साथ ही रहेगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे कि तो जो बात आपने कमेंट जो ऐड करना था वो कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, स्टे विद अस। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा, वही बात जो आप कर रही थी, यही बात ब्रिगेडियर साहब ने भी की है कि किसी को सालिसी का किरदार अदा करना पड़ेगा, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। और सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई है उसमें तो उन्होंने कह भी दिया है कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर और मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं, और अगर कोई बीच में आके ये कोशिश करता है सालिस का किरदार अदा करने की, तो डिफ्यूज़ हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब के साथ मैं बड़े अदब के साथ उनकी 2 बातों से मैं डिफर करूंगी। देखिए, हमने अपना आईनी जमहूरी हक एक्सरसाइज करने के लिए निकले हैं पुरअमन तरीके से। क्या लॉन्ग मार्च करना? हमारे दौरे जमाने में 5 दफा लोगों ने धरने दिए, लॉन्ग मार्च हुए, हर एक ने किया। एक कोई वाकया मुझे बता दें बिल्कुल ठीक है, दैट इज राइट, बदसलूकी। दूसरी जो सबसे बात है ना, देखिए हम ये कहते हैं कि हम तो ये मारधाड़ करने के लिए तो आए ही नहीं थे। एक सबसे पॉपुलर सियासी जमात, उसको जिस तरीके से फारिग कर दिया गया अपनी सियासत के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के लिए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हर जमात एफर्ट करती है। लिहाजा
हमारी ये जो मूव थी ये टोटल पॉलिटिकल की नहीं है और जमहूरियत और आयन और बालादस्ती की जंग के लिए है, लेकिन उसको होली बनाना, खून की होली बनाना, राना सनाउल्लाह ने जो कुछ आज कर दिया है, पुलिस दहशतगर्दी पंजाब के अंदर जिस तरह से की गई है, इसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ना इन्होंने औरतों को छोड़ा, हमें चौथा दिन है हम अपने घरों में नहीं आ सके। मैं क्या पूरा मुशारी नहीं हूँ? मैं क्या करूँ? हमारी 70 साल बुजुर्ग खवातीन जिन्होंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, उनको जिस तरह से घसीटा जा रहा है, न चादर का एहतराम, न चारदीवारी का एहतराम। मर्द गुल्लू भट्ट हमें आज पकड़ पकड़ के सड़कों पे घसीटते रहे हमारे जवान बच्चों के सामने। मैं क्या करूं? हमारा जुल्म, हमने क्या ऐसा जुल्म कर दिया था? हमने क्या ऐसा कसूर किया था? लिहाजा इस मुल्क में ये खेल बंद होना चाहिए। मैं 2 सवाल रखती हूँ। एक, हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, ना हम करप्ट है, ना हम इदारों के खिलाफ थे, लेकिन मुझे बताएं हमने क्या जुर्म किया? हमें बताएं हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया? हमें बताया जाए। हमने बेसिकली हम आयन के बालादस्ती चाहते हैं। हम इस मुल्क में मुझे ये बताएं, क्रिमिनल्स को बिठा दिया तो हम लॉन्ग मार्च भी ना करें, हम निकले भी ना। हमारे चेयरमैन ने एक दिन भी इदारों के खिलाफ बात नहीं की, ना हमने की। लेकिन हमें जिस तरह से इन दिनों में हमारे साथ जो कुछ हुआ है, बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, हम भी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों का हक है एहतजाज करना। कैसे सोचता है आयशा, ये जिंदगी तंग ना करे लोगों के ऊपर कि ये गम और गुस्सा इनकलाब कोई और वाला इनकलाब ना लेके आ जाए। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है आयशा? मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि हमने कोई हद नहीं क्रॉस की, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने किसी को वीडियो की धमकियां नहीं दी, हमने किसी को नाम ले लेके आज के दिन तक गालियां नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल किस जुर्म की? यानी कि हम प्रोटेस्ट ना करें, ठीक है मुसर्रत साहिबा, हमारे साथ समीना भी मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। समीना, ठीक बात तो कर रही हैं, हर सियासी जमात का हक होता है इस तरह से एहतजाज करना, और पीटीआई के दौर में भी हमने देखा जिस तरह से बाकी जमातों ने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च भी किए, हमने ये भी देखा कि वहाँ की हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट भी किया। तो ऐसा क्या करने जा रही थी पीटीआई कि पूरे मुल्क को ही बंद कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से? किस चीज का डर है? लैक ऑफ समझ लें आप प्लानिंग है। और मैं समझती हूँ कि जब वो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो फिर गलतियाँ इसी तरह से होती हैं। और आज मैं बहुत देर से, जब से सुबह से ट्रांसमिशन वगैरह देख रही थी, मैं मुख्तलिफ एनालिस्ट, कोई भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पा रहा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुआ है, जो कुछ भी लॉन्ग मार्च के शुरका के साथ हुआ है, तो कोई भी इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि ये कोई अच्छी रिवायत जो है वो इस हुकूमत ने कायम की है। लेकिन जो बात अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि अगर कुछ दिन वेट कर लिया जाता तो शायद कुछ हो जाता, ये बात दुरुस्त है कि इस हुकूमत के लिए भी फैसला साजी में इंतहाई उसे मुश्किल का सामना था। एक तो इत्तेहादी हुकूमत है, इतने लोगों को राजी करना ही बड़ा मुश्किल है, फिर जो IMF के साथ भी टर्म्स थी वो भी। लेकिन ये भी आप देखिए, लेकिन ये मुश्किल फैसले करने का जो है इन्होंने खुद इख्तियार लिया ना, ये एडवेंचर इन्होंने खुद किया। ये हो सकता था कि आगे चलकर ये मामला वो खुद ही इस तरफ ले जाते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से शहबाज शरीफ साहब कभी इधर भागे हुए हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर मुशावरत कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो यही चीज़ शो करता है कि वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और आप देखें कि जो ये गवर्नमेंट भी है कि बहुत ही थिन मेजॉरिटी के ऊपर है, तो उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये काम जो है वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था उस तरह से। बेहतर होता आते साथ करते तो इनके ऊपर ये इतना प्रेशर भी ना आता जो इतना इन्होंने ले लिया 1-1.5 महीने में फजूल में। अगर उसी वक्त ये इलेक्शन की तरफ चले जाते वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन IMF और दीगर इदारे भी आपके साथ तभी डील करेंगे जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे होगी। देखिए, अगर आप खुद इसी तरह परेशान हालत में फिर रहे हैं तो आपके साथ कोई निगोशिएट भी नहीं करता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जी IMF उन्हें पैकेज ना देता और ये परेशान होकर इलेक्शन अनाउंस कर देते, तो ये खबर आ गई है कि मुज़ाकरात जो दोहा में हो रहे थे IMF के साथ वो ख़त्म हो गए हैं, और IMF ने ये मशरूत कर दिया कि जब तक आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको अगली किस्त नहीं। अब अगेन देखिए ना, ये वही बात है, ये एक मुश्किल फैसला था जो कर नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर था। लेकिन IMF और दीगर इदारे भी जब आपको, इवन जो दोस्त ममालिक भी आपकी मदद करते हैं, वो पहले आपको देखते तो है ना कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़े हुए हैं। जब आपकी अपनी हुकूमत का कोई पता ही नहीं है, आपके जो इत्तेहादी हैं उनका कुछ पता नहीं है कि कब तक आपके साथ हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, ऑपोजिशन ने आपके ऊपर घेरा तंग किया हुआ है, तो कोई अपने पैसे आपको क्यों देगा? सिंपल सी बात है, जो आपकी सियासी सूरत हाल होती है, अगर मुस्तहकम हो तो मईशत मुस्तहकम होती है, फिर लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे भी देंगे। जब आपकी जो सारी सियासत है वो इस वक्त गली मोहल्ले और सड़क पर आई हुई है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह के मनाजिर ये सारी दुनिया देख रही है, तो कौन आपको पैसे देगा? एक छोटा इन्वेस्टर अपने पैसे बचा के ना छुपा के रख लेता है
कि तो ये सबसे पहले स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं, बल्कि मुसर्रत साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये चीज़ ज़रूर चीज़ है, आप एक जमहूरी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, और आपको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरा है। चले हम आपका ही मौक़िफ़ मान लेते हैं कि उनकी वजह से गुजर रहा है जो ये गवर्नमेंट आई है, लेकिन बात ये है कि अब आपने इससे निकलना है तो थोड़ी बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत की तरफ टेबल पे आए, बैठे, बेशक इलेक्शन डेट लेने के लिए बातचीत कर लें, लेकिन अगर आप बातचीत ही नहीं करेंगे तो फिर ये जो दो मुख्तलिफ अनाएं होती हैं ये फिर बंद गली में ले जाती हैं। और उस सूरत में जब आप बंद गली में जाते हैं तो खुद इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। जो गिवन सिचुएशन है समीना, ब्रिगेडियर साहब, जो समीना कह रही है गिवन सिचुएशन में, अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि मुज़ाकरात करें, हम सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ रास्ता निकल सकता है बीच में कि दोनों फरीक़ैन, हुकूमत भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुत्तफ़िक़ हो जाएं और ये सिचुएशन जो है थोड़ी बहाली की तरफ जा सके? देखें, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल, नेगोशिएट करते हैं, कोई ना कोई हल निकल आता है। उससे पहले जो हमारी बहन मुसर्रत साहिबा बात कर रही थी, देखें बिल्कुल उनका आईनी हक है, बिल्कुल ठीक, उन्होंने पुरअमन एहतजाज था, हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए था, बहुत ही एरोगेंस बिहेव किया। और राना सोलार से आई थिंक वी एक्सपेक्टेड कि इसी तरह बिहेव करेंगे, मॉडल टाउन इंसिडेंट हमें याद है। अब सिचुएशन ये कि देखें इस वक्त जिस तरीके से मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम है, कि वही प्रॉब्लम थी कि मुस्तफा इस्माइल ये चाहते थे कि किसी तरीके से पहले रिलीफ मिल जाए और उसके बाद वो आके कीमत वगैरह बढ़ा दें ना। इस स्टेज पे जबकि अभी तक 6 हफ्ते में वो डिलीवर नहीं कर सके, आज पेट्रोल की कीमत 50 रुपये बढ़ाते हैं और डीजल की 50, 60, 70 रुपये बढ़ाते हैं, व्हाट विल हैपन, हाउ द इन्फ्लेशन विल गो, कैसे प्राइस शूट अप होगी। इनके साथ यही डायलेमा है कि ये इस वक्त अनपॉपुलर डिफिकल्ट डिसीजन नहीं ले सकते। सो द आइडियल थिंग इज कि आई थिंक हुकूमत को खुद चाहिए कि जी नाउ वी गो फॉर अर्ली इलेक्शन, और आज निगोशिएट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको अपॉर्चुनिटी को कैश करें। ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि जी हमने जब तक अनाउंस नहीं करेंगे अर्ली इलेक्शन हम बैठेंगे नहीं। आप कहें अगर वो इलेक्शन की बात करने के लिए बात करना चाह रहे तो ज़रूर करें, सिट डाउन, गिव अ चांस टू पीस, गिव अ चांस टू पीस फॉर रेजोल्यूशन, गिव अ चांस फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान है तो हम हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम डेफिनेटली इस स्टेज पे आके हुकूमत ने गलती की है, हुकूमत को आना ही नहीं चाहिए था, नोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए था। इनका पीटीआई का 4-6 महीने के बाद बड़ा डाउनफॉल हो रहा था, नोज डाउन दे वर कमिंग, इन्होंने गलती कर ली नाउ। और फिर इस पे विनर कौन है? जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी द क्लियर विनर। वो कहते हैं ना बॉक्सिंग में वेल डन रेड ग्रीन इज द विनर। ठीक है सर, विनर का तो पता है, लेकिन लूजर कौन है? या इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को भी तो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, ये तो सोच ही नहीं रहे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है डोंट इवन ब्रिंग आर्मी, आप ये सबसे बेहतर सुप्रीम कोर्ट अगर वो कह करें और अच्छी निगोशिएटिंग टीम लेकर आए दोनों तरफ से, जो जिनमें टेम्परामेंट हो डिस्कस करने का, दे शुड कम। पीटीआई कैन से वी वांट अर्ली इलेक्शंस, वी वांट कि आप हमें डेट बताएं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारी ये डिमांड है, हम जल्द से ऐसे करेंगे, हम वायलेट करेंगे, इस जगह पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप 2 दिन के लिए हम 2। अच्छा अभी पीपल सर, अभी खबर आई है सर, मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटियां बनाई थी 4-4 लोगों की, हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन नून लीग की टीम जो है, यानी हुकूमती टीम जो है, वो यहाँ पर नहीं आई है, और जो पीटीआई की टीम बनाई थी 4 लोगों की, उनमें से 2 गिरफ्तार हैं। तो क्या लगता है कि वो हुकूमत फिर नहीं चाह रही है मुज़ाकरात करना? डेफिनेटली देखे ना, दे आज मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे कि ये उन्होंने अवाम ने इमरान खान के मुंह पे ज़नाटेदार थापा मारा। यू डोंट से दिस, प्लीज अंडरस्टैंड द ऑल पॉलिटिकल लीडर। आप भी आपको भी अगर 100 बातें की जा सकती हैं कि आपको कितनी कन्विक्शन है, क्या प्रॉब्लम क्या है। सो नाउ इज द टाइम टू थिंक टू कूल डाउन। पाकिस्तान के लिए दुनिया में आप देखें इंडिया क्या चाह रहा है, आपके सामने नैरेटिव 5th जनरेशन वॉर हमारे पर अटैक है। एग्जैक्टली दे वांट दिस, a dissection between people of Pakistan and Pakistan army, because you fight as a nation, you don't, army doesn't fight alone, you fight as a nation, the whole people of Pakistan standing behind the armed forces when you fight। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर इसको कैश करें। अगर उनके 2 कैद भी है, वो अरेस्टेड है, 2 और मेंबर्स लिए हैं पीटीआई, चलें कोई बात नहीं, और फिर हैव अ मॉरल ग्राउंड के गवर्नमेंट के नहीं आए हैं। सो नाउ आज जलसा भी करते हैं, पीसफुल करें। मुझे यकीन है कि इमरान खान ने ये करना है
कि वो दोबारा कॉल देंगे कि क्यों रास्ते ब्लॉक थे, सब कुछ बंद था, आवाम नहीं आ सके, तो कम टुमारो और कम डे आफ्टर टुमारो। तो ये इस दौरान में जो भी लोग हैं दे हैव टू सिट फाइंड सोल्यूशन। अब IMF वर्ल्ड बैंक का वो बात आयशा, आपकी इजाजत से मैं ब्रिगेडियर साहब से एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बात वैसे कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो बैठे हैं सिट, लेकिन जिन्होंने बैठा है हुकूमत वो नहीं आ रही। मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हुकूमत भी चाह रही है कि सियासी शहीद बन जाए और कोई तीसरा ही आ जाए तो अच्छा है, बड़ी अच्छी हमारी जान छूट जाए। खुर्शीद शाह साहब ये बात कर चुके हैं, ब्रिगेडियर साहब खुर्शीद शाह साहब ये बात कर चुके हैं कि अगर मुख्तदर हलकों ने करनी है हुकूमत तो सामने आ जाए। आयशा, ये बात बड़ी क्लियर है, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। इसमें उनको एम्बैरेसमेंट है कि प्रेशर में आके पीटी के प्रेशर में हमने अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दिए। दे वांट टू टेक दिस कंडीशन, ये जो है क्लैश, इसको टू अ लेवल वेयर समबडी जंप्स इन एंड ही फोर्सेस रादर गिव एन ऑर्डर कि आप इस वक्त ये हालात हैं, प्लीज अराउंड अर्ली इलेक्शंस स्टॉप इट। लेकिन सर अब सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी जा रही ना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम तैयार हैं साजिश का किरदार अदा करने के लिए, मुज़ाकराती टीम वहां पर पहुंच नहीं रही है अभी। वैसे थोड़ा सा और इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पहुंचती है टीम फिर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन वेरी क्लियर, वेयर आर वी हेडिंग फॉर? यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। और फिर आपको फौज मुल्क को तबाह होता नहीं देखेगी, लेकिन मार्शल देयर इज नो क्वेश्चन, दे विल कम एंड फोर्स के जी आप ठीक है बैठे हैं, वी कांट सी, आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करें, अनाउंस करें, गवर्नमेंट विल बी फोर्स। और क्या हो सकता है? आप पाकिस्तान को डूबने तो नहीं देंगे। पाकिस्तान, इंडिया क्या चाह रहा है? 5th जनरेशन में यही है ना कि फौज अवाम को दूर करो और अनार्की पैदा करो, हालात खराब करो, अवाम को, फौज को और अवाम को लड़ा दो। फौज विल नेवर कम, रिमेंबर दिस। बिल्कुल। और पाकिस्तान है तो सारी बहारें हैं, पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का ही होगा, आवाम का ही होगा। मुसर्रत साहिबा, इमरान खान साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आती है ये तहरीक जारी रहेगी। तहरीक से मुराद क्या धरना जारी रहेगा या फिर दोबारा से जलसे जुलूस जो हैं वो शुरू हो सकते हैं? आयशा, मैं आपका भी जवाब देती हूँ और अभी जो समीना ने बात की मैं उससे अपनी बात का आगाज करूंगी। समीना, हम लोगों के साथ बेशुमार धोखे हुए और उस धोखे के नतीजे में आज ये मुल्क इस नहज पे पहुंचा। ट्रस्ट डेफिसिट इज देयर और हमने इसके लिए कैटेगोरिकली बात की है हमारे चेयरमैन ने। अदरवाइज जितने धोखे हमारी जमात ने खाए हैं ना, तारीख इंशाल्लाह जब लिखी जाएगी तो एक एक बात उसमें लिखी जाएगी। अभी हम किसी वजह से अपने मुल्क का, हमें आज भी जिन लोगों ने इस लेवल पे लेके गए ना मुल्क को, उनसे ज्यादा फिक्र है। प्रैक्टिकली अगर आप देख लें तो जो तजर्बा पाकिस्तान के साथ किया गया उसमें अगर किसी ने जिम्मेदारी का रोल निभाया है तो वो चेयरमैन इमरान खान है, वरना वो बड़ा कुछ कर सकते थे। ये उनका आईनी और जमहूरी हक है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब रह गई बात कि अभी आपने जो न्यूज ब्रेक की है उससे हमारी नीयत और जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस मुल्क को अनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनकी नीयत अयां है। अगर हमारी बदनीति होती तो हमारी कमेटी ना पहुंचती, और अगर जो नहीं पहुंचे तो ये उनको लाने वालों को, ये मैं खुदा के वास्ते इसको इस तरह ना समझा जाए कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए कह रही हूँ या किसी को टोंट मार रही हूँ, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना कि इस मुल्क को एक तो इस क्राइसिस में डाला गया, जुल्म किया, उससे बड़ा जुल्म ये कि इस क्राइसिस को बढ़ाया जा रहा है, उससे अगला जुल्म ये कि जो आज पुरअमन पाकिस्तानियों के साथ हुआ। आयशा, जब आपके साथ प्रैक्टिकली जुल्म होता है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं सारी जिंदगी जिसको मेरी आंखों के सामने नीचे फेंका गया कि मैं अपने आप से सवाल मांगू कि उसका क्या कसूर था, हम भी औलाद वाले हैं। वो बड़ा ही जबरदस्त हमारा वर्कर था। वो इल्जाम आप पर लगा रहे हैं, पीटीआई पर लगा रहे हैं कि आप लोग लेकर आए और वो गिर गया। उसकी तो फुटेजेस मौजूद है ना, जो आज डॉक्टर यास्मीन के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह से हमारे साथ हुआ, ये बातें, ये हम इंसान जो है ना नफ्सियात को समझे, ये बातें ज़हनों से नहीं जाती। मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने इदारों के ऊपर विक्टिमाइज करना इदारों को शुरू किया था, यकीन मानो ये ना मेरी ड्यूटी थी, ना हमें कभी पार्टी चेयरमैन ने कहा था, ना हमें कभी इदारे ने कहा था। मैं हर वक्त खुद से जवाब देती थी। जावेद लतीफ के खिलाफ हम गुजरांवाला प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। वी आर पैट्रियट। हमें पता है कि इस मुल्क के इदारों का स्ट्रांग होने का मतलब पाकिस्तान का स्ट्रांग होना है, लेकिन प्रैक्टिकली मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ हुआ क्या, होता क्या आ रहा है, ये रविश खत्म होनी चाहिए। और जहां तक मैं आखिरी बात करूंगी कि हमारी अना कहीं भी नहीं है, अना जहां है सारे इस मुल्क के मुदब्बर, सीनियर एनालिस्ट, आर्मी ऑफिसर और जो
प्रो पाकिस्तानी है वो खुद सोचे, खंगाले और उनको मशवरा दे, उनको एडवाइस करें या मिन्नत करें या तरला करें। अना हमारी साइड पे नहीं है, हम अना वाले लोग हैं ही नहीं। लिहाजा इस मुल्क का अगर फर्ज करे जो हम बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, मैं ब्रिगेडियर साहब से एग्री करूंगी कि हमारा दुश्मन हमारी ताक में बैठा है, लेकिन जिन्होंने मुहाफिज, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो फिर आयशा उनकी आएगी ना, उसके बाद उतनी ही हमारी भी है। फिर अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो फिर हमारी बिल्कुल हमें जिम्मेदार ठहराया जाए। इस सारी एपिसोड में इमरान खान साहब की कोई गलती नहीं है, अगर उनकी गलती हो तो हम यहाँ मानेंगे, हम उनके साथ सिर्फ, मैं आपको अर्ज करूं, हमें सियासत से क्या मिलता है? ठीक है, मेरे मियां बड़े अच्छे, ठीक है मुसर्रत साहिबा, हम क्यों आज सड़कों पे, मैंने सारा दिन शेलिंग सही है, आज मुझे घसीटा गया है, मेरी गाड़ियां बिल्कुल, हम सब ने वो मनाजिर देखे हैं और हम सब ने उसकी मजम्मत भी की है। बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर एक ब्रेक ले ले, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस भी कर रही थी मैं समीना के साथ कि हर कुछ अरसे के बाद हमें इस तरह के मनाजिर नज़र आते हैं कि एक जमात जो अपोजिशन में होती है वो अपना कोई मुतालबा लेकर धरने या लॉन्ग मार्च करने के लिए पहुंच जाती है, इस्लामाबाद की तरफ जाती है। तो सर, ये कब तक हम दायरों में ऐसे ही घूमते रहेंगे? वहीं से सिलसिला शुरू होता है, चंद सालों के बाद दोबारा से हम बैठकर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशन को एक मरतबा फिर से डिस्कस कर रहे होते हैं। सर, कब पाकिस्तान निकलेगा इन हालात से? देखें, एक दो तीन चीज़ें इसमें बहुत अहम है। सेकंड ये कि हम एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी बहुत बैटल हार्डन मिलिट्री फोर्स है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है, हमने इकनॉमिक तरक्की करनी, दैट इज़ द की टू सक्सेस। और यही दूसरे ममालिक जो ख़ास तौर पे जो हमारे एक जब जिस तरह अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन, दे डोंट वांट अस टू बी इकनॉमिकली प्रॉस्परिंग, क्योंकि जब आप ये कर लेंगे तो आप अपने इकनॉमिक फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे और आप आई में वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे। इसके लिए हमें अपने अदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें ऐसे कंडीशन लेकर आनी चाहिए कि हम अपने लोगों से ब्लैकमेल भी ना हो। मैं ऑनेस्टली आई एम टॉकिंग एट दिस मोमेंट के ऊपर कि हमें पार्लियामेंट्री निज़ाम सिस्टम नहीं चलता, जहाँ 372 या 342 MNA जो हैं वो आपको ब्लैकमेल करें। क्राइटेरिया उनका ये है कि आपने देख लिया कि कैसे अवाम ने नुमाइंदों को चुना, उन्होंने अवाम के नुमाइंदों ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया। उसके बाद यू आर ब्लैकमेल्ड ऑल द टाइम, एक पार्टी दूसरी पार्टी विद इन पार्टी ब्लैकमेलिंग हो रही है। व्हाई नॉट गो प्रेसिडेंशियल फॉर्म? आप इस पे कोई, वी शुड वर्क ऑन इट, इसलिए कि फिर आपके 22 करोड़ अवाम है, उनमें से आपने टेक्नोक्रेट्स को सिलेक्ट करना है। और लेजिस्लेशन का काम सिर्फ लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो सियासतदान है, इन्होंने ही इस्लाहात करनी होती है, इन्होंने ही जाकर कानून साजी करनी होती है। अगर ये इसी से फायदा उठाते हैं तो फिर ये क्यों चेंज करना चाहेंगे इस सिस्टम को? लेकिन अवाम के रेफरेंडम जो है ना, अवाम तो से आप रेफरेंडम कराएं, पूछे अवाम से एटलीस्ट। आज जिस तरह अवाम को अवाम में अवेयरनेस आ गई है, आई वुड से थैंक टू PTI, बहुत अवेयरनेस आ गई है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि हम कौन सा सिस्टम, ये पार्लियामेंट्री अमेरिकन, ये हमें सिस्टम नहीं चाहिए। हमें ये अमेरिका को तो बल्कि प्रेसिडेंशियल है, बाकी ये ब्रिटिश जो है, हमें चाहिए कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो, अपने मर्जी से 15-20 वो आप मिनिस्टर टेक्नोक्रेट्स लें 22 करोड़ अवाम से, और ये असेंबली आपके लेजिस्लेशन करें। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं? लास्ट मिनट है मेरे पास, मैं समीना का कमेंट भी ऐड कर लूं। ब्रिगेडियर साहब, समीना, दीवाने का ख्वाब महसूस होती है इस तरह की बातें जब हम कर रहे होते हैं? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है इस मुल्क के अंदर, मुझे तो या भी 100 साल और चाहिए? मेरे नज़दीक तो सबसे पहली बात ये कि सिस्टम या कवानीन या इन चीज़ों से शायद उस वक्त फ़र्क पड़ता हो जब जहाँ पर जो मॉरल ग्राउंड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप देखिए ना कि जो बरतानिया की हम बात करें, वहाँ तो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे फल फूल रही है या चीज़ें। तो बात ये कहने की कि आप ये सिस्टम हटा दें, कोई और सिस्टम ले आएँ, लेकिन अगर हमारे अंदर ये पावर लस्ट ख़त्म नहीं होगी ना, जो हमारे इदारों में भी है, जो हमारे बड़ों में भी है, पॉलिटिकल लीडर्स में, पॉलिटिकल एलीट में है, तो फिर वो कोई भी सिस्टम हो वो अपने लिए रास्ते तलाश कर लेंगे। वो जानबूझ के लूप होल्स बीच में रख लेते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो। तो आप ये सिस्टम भी चेंज कर लेंगे, वो ले आएंगे, वो शायद थोड़ा बेहतर हो इससे, उसमें लूप होल्स इसकी निस्बत
थोड़े कम हो, लेकिन जब तक वो आपकी माइंडसेट चेंज नहीं होगा, मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, तब तक आप इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लोगों में एक इज्तिमाई शऊर ज़रूर बेदार हुआ है और मज़ीद मेरा ख्याल है विद एजुकेशन, विद पासिंग टाइम ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी। लोग सोचेंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है सिस्टम को, और इंशाल्लाह मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे जो लोग अब एक जिन्होंने 2-3 देख ली हैं डेकेड्स इस तरह से चीज़ें चेंज होते हैं और उससे हम एक रिजल्ट निकाल के किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, तो इनिशियली इसको हम एक वेलकमिंग कह सकते हैं इस चेंज को, और आगे इसको लेके बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगेन वो बेसिक मेंटालिटी सबसे पहले चेंज, इनिशिएटिव भी तो किसी को लेना पड़ेगा, नियतें भी तो ठीक करनी पड़ेंगी। अब जो भी आए गवर्नमेंट में वो आके पहले ये सारे लूप होल्स को खत्म करने की कोशिश। वक्त खत्म हो गया जी, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक मरतबा फिर, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।